हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब तक इसमें हमने अपनी थ्योरीज पढ़ ली हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ दिया और बैलेंस शीट का भी परफॉर्मा देख लिया था और इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अब हम करते हैं एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट सब कुछ बनानी है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि फॉलोइंग receipts and payment account and additional information relating to excellent cricket club prepare income and expenditure account for the year 31st March 2015। ठीक है, एक तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, तो हमें इससे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो एक बार आइटम्स देख लेते हैं इसकी। देखिए पहले क्या है, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन है रिसिप्ट साइड में, फिर मेंबर्स एडमिशन फीस है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है। देखिए सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो हैं वो ये क्रिकेट क्लब है, तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो रेगुलर एक रेवेन्यू आइटम है और रिकरिंग इनकम है, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल जो हैं वो बार बार यूज़ होंगे, ख़राब होंगे और ये सेल होंगे। ठीक है, फिर हायर ऑफ ग्राउंड है, सब्सक्रिप्शन टूर्नामेंट है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी है। लाइफ मेंबरशिप क्या है कि जो बार बार फीस देनी थी हर साल, इन्होंने क्या किया कि एक बार फीस दे दी, तो ये जो है अब बार बार नहीं आएगी, तो ये रेवेन्यू नेचर की नहीं है, रिकरिंग इनकम नहीं है, तो ये किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। फिर डोनेशन है, ये बैलेंस शीट में ही जाता है। फिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, अपकीप ऑफ पेविलियन है, टूर्नामेंट एक्सपेंस है। टूर्नामेंट एक्सपेंस यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट दिया हुआ है, तो ये जो टूर्नामेंट एक्सपेंस जो है, टूर्नामेंट एक्सपेंस ये सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट के साथ एडजस्ट होगा। ठीक है, फिर रेट एंड इंश्योरेंस है, टेलीफोन है, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ग्रास सीड। इन्वेस्टमेंट जो है वन टाइम होती है और ये कैपिटल नेचर की होती है, तो ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ठीक है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। अब यहाँ पर एसेट्स एट द बिगिनिंग, ये जो है ये बैलेंस शीट की आइटम दी है पिछले साल की ओपनिंग, यानी कि पिछले साल की है ये। फिर आगे क्या कहता है, डोनेशन एंड सरप्लस अकाउंट फॉर द टूर्नामेंट टू बी केप्ट इन रिजर्व ऑफ पेविलियन, परमानेंट पेविलियन। अब यहाँ पे डोनेशन जो मिली है वो कहता है कि पेविलियन के लिए अलग रिजर्व रखनी है। ये जो 6 लाख रुपए हैं, ये डोनेशन जो आई है, और फिर ये टूर्नामेंट के हैं, ये सारे कहाँ जाएंगे, ये सब बैलेंस शीट में अलग से शो होंगे। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर ₹42,000, सब्सक्रिप्शन ये ड्यू हैं 42,000, यानी कि इस साल के सब्सक्रिप्शन ड्यू तो हो गए लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं, 42,000 ये हमें मिलने हैं। ठीक है, तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग हो गया। फिर राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड 30% ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये राइट ऑफ का मतलब कि ये कंज्यूम हो गया, इसलिए हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इसकी एक तो आप चाहे तो फ़ोटो खींच लीजिए या फिर इसे नोट कर लिए, ताकि जब एग्जाम हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो सामने सामने दिखता रहे। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहले क्या था हमारा, अपकीप ऑफ फील्ड 1,15,000, फिर रेट एंड इंश्योरेंस कितना था, 10,000, फिर टेलीफोन 3,500, फिर पोस्टेज एंड कोरियर 4,000, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में देखेंगे तो एक एडजस्टमेंट आई हुई है, तो एक बार एडजस्टमेंट देखते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी ये 26,000 है। ठीक है, और यहाँ पर ओपनिंग भी दे रखा है प्रिंटिंग स्टेशनरी का, ये 11,000, और यहाँ पर प्रिंटिंग स्टेशनरी राइट ऑफ भी करने हैं 30% से, यानी कि जो 26,000 हैं इसमें मेरा जो ओपनिंग है वो तो ऐड हो जाएगा, तो मेरा टोटल आ गया, और इसमें कंजम्पशन है 30%, तो वो हम माइनस करेंगे तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, यानी कि इनको ऐड करके जो 30% निकालेंगे वो मेरा कंजम्पशन हो गया इस साल का, जो कि मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाऊंगा, और जो बैलेंस बच गया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, जो मेरा बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, इसे मैं वर्किंग नोट 1 दे रहा हूँ। तो ये हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 26,000 का, इसमें ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक
11,000 का, तो ये कितना हो गया 37,000। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना 37,000 टोटल है ना, इसका 30%, ये कितना हो गया 11,100। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,900। ये मेरा क्या आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो कितना हो गया, अब मेरा कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने जाएंगे मेरे 11,100, तो वर्किंग नोट 1 11,100। ठीक है, फिर मिसलेनियस एक्सपेंस 4,400, सेक्रेटरी ऑनोरियम कितने हैं 30,000, फिर ग्रास सीड 2,600, फिर स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्पोर्ट्स मटेरियल पे भी मेरे पास एडजस्टमेंट है। ठीक है ना, इसे एक बार देखें। ये जो है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 68,000, ये मेरा परचेज है इस साल का। अब यहाँ पे ओपनिंग भी है मेरे पास, स्पोर्ट्स मटेरियल कितनी 85,000, तो ये इसमें से ओपनिंग और परचेज़ को मैं ऐड कर दूँ, मेरी टोटल स्टॉक आ जाएगा स्पोर्ट्स का। अब उसके बाद क्या कहता है कि ये 50% राइट ऑफ भी करना है। 50% राइट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो सेम एज इट इज जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी में किया था वैसे ही से करेंगे। तो इसके लिए भी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट 2 स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 68,000, फिर प्लस ओपनिंग स्टॉक 85,000 ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। टोटल कितना हो गया 1,53,000। अब यहाँ पर स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है 1,50,000 का 50% कहा था। ठीक है ना, तो ये हो गया 76,500। तो बैलेंस कितना बन गया 76,500। ये मेरा क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो मेरा जो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा ये कंजम्पशन 76,500। वर्किंग नोट 2 76,500। और तो कुछ इस तरफ रह नहीं गया। अब आते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन है सबसे पहले, $2,50,000। इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आई हुई है मेरे पास इस साल की 42,000, जो इस साल ड्यू हो गई लेकिन मिली नहीं, तो ये मेरी क्लोजिंग वाली है यानी कि इस साल की। अब इसमें पिछले साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग था जो इस साल मिला होगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 28,000 जो दे रखा था एडजस्टमेंट में हमें, ये कौन सा है ओपनिंग वाला। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 292,000। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 2,64,000। फिर एडमिशन फीस जो है ये बार बार मेरे को मिलती रहेगी हर साल, इसलिए मैं इसे एज ए रिकरिंग एक्सपेंडिचर कंसीडर करूँगा। तो ये हो गया 15,000। फिर सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बताया था आपको कि वो बार बार सेल होगी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स क्लब है तो रेगुलर ही मटेरियल जो होंगे वो कंज्यूम होंगे और सेल होंगे जो टूटेंगे फूटेंगे। तो 2,500। फिर हायर ऑफ ग्राउंड कितना है 28,000। और कुछ तो नहीं बचा इसमें, सब कुछ आ गया। अब इसे क्लोज करें, ये आ गया 3,09,500। 3,09,500। अब आप इसकी कैलकुलेशन करो, निकालो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया।
ये आ गया 52,400। ये हो गया सरप्लस। क्या कहते हैं इसे? सरप्लस। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, सरप्लस होता है। इसको एक और वर्ड यूज़ होता है, याद है? एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम ज़्यादा है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो मेरा ये 42,400 आ गया। अब मुझे क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले मुझे बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। वो क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल रिजर्व नहीं दे रखा। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मुझे यहाँ से पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए ये डेटा सारा दे ही रखा है बिगनिंग का, और उसी से मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। सबसे पहले कैश है हमारे पास, कैश इन हैंड कितना है? 18,000, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखे हैं हमें ओपनिंग में, कितने? 85,000। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कितने? 11,000, ये भी दे रखे हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये भी दे रखा है, पिछले साल का जो ड्यू है 28,000। फिर प्लेग्राउंड है, ये 5 लाख का है। अब यहाँ पर एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में दे रखा है ना, 16,000 का। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 6,42,000। यहाँ पर क्या गया? 6,42,000। अब जो बैलेंस आएगा वो मेरा कैपिटल रिजर्व होगा। कैपिटल जनरल रिजर्व, जीआर से जनरल रिजर्व लिख दिया है। 6,26,000, ठीक है। अब ये जो है ये मेरा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा नेक्स्ट ईयर का। तो अब हम बनाते हैं अपने इस साल की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। सबसे पहले एसेट साइड लेते हैं। कैश इन हैंड ये हमें दे रखा है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में, कितना था? 74,000। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल की कितनी है? 42,000। फिर स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कैलकुलेशन किया वर्किंग नोट में, कितने हैं? ये 76,500, 76,500। फिर स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी है? ये भी कैलकुलेशन हमने कर रखी है, 25,900। फिर इन्वेस्टमेंट अभी जो है वन टाइम होती है, तो ये बैलेंस शीट में डायरेक्ट आएगी, तो 6 लाख की है। फिर प्लेग्राउंड कहाँ से? ओपनिंग क्लोजिंग में दे रखा है, 5 लाख, ठीक है ना। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड अभी हमने निकाला था 6,26,000। फिर सरप्लस जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें। सरप्लस कितना है? 52,000।
52,400। और इसमें क्या ऐड करना है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो कि वन टाइम ही मिलनी है। कितनी मिली थी, 20,000। टोटल कितना हो गया, 6,98,400। फिर पवेलियन फंड बनाने की बात हुई थी, ये अब वहाँ पे दे रखा है एडजस्टमेंट में। तो पवेलियन फंड में क्या क्या है, एक तो सब्सक्रिप्शन है पवेलियन फंड का, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट कितना, 60,000। फिर यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंस भी हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने थे, 40,000। तो टोटल कितने हो गए, 20,000 बच गया यहाँ पे नेट। फिर डोनेशन आई हुई है, डोनेशन पवेलियन फंड के लिए रखने के लिए बात हुई है, तो 6 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, 6,20,000। अब इसको आप टोटल कर लो, अगर ये टोटल मैच हो जाएगा तो आपका आंसर सही है, 13,18,400। यहाँ पर 13,18,400 आपकी कैलकुलेशन सही आती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच हो गई तो सारा क्वेश्चन सही है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी बुक्स में और भी क्वेश्चन होंगे तो उन्हें करिए और समझिए। अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही आपके कोर्स से मिलता रहे और आपका कोर्स ख़त्म हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकें। ओके, गुड बाय।